बेसिकली फ़िश फार्म का आइडिया इस तरह जहन में आया कि हमारा इससे पहले फ़िश सप्लाई का काम था। तो एक कॉमन फ़िश थी बंगासिस, जिसकी हर रेस्टोरेंट्स में, कैटरिंग में और जितने भी कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट्स हैं उनमें डिमांड होती थी। यानी मतलब हर रेस्टोरेंट, हर कैटरिंग वाला जो है ना वो कहता था कि हमें बंगासिस फ़िश के फ़िले चाहिए। तो हमने जब सर्च किया कि ये कहाँ से आते हैं और किस तरह लोग फार्मिंग करते हैं, तो पता चला कि ये वियतनाम से इंपोर्ट करवाए जाते हैं और वियतनाम में इसकी जो फार्मिंग की जाती है वो बायोफ्लॉक के तरीके से की जाती है। तो उससे हमने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पाकिस्तान में ख़ुद इसकी फार्मिंग करें और यहाँ पर जो है वो लोगों को सप्लाई करें। इसके लिए जो इनिशियली जो अगर एक प्रॉपर आप इस बिज़नेस को करना चाह रहे हैं तो कम से कम 1000 गज़ की जगह पे काम करें। वैसे तो आप एक छोटे से प्लॉट में भी कर सकते हैं, 1 2 3 टैंक्स बना के घर के जैसे जो होता है गार्डन एरिया, वहाँ पे भी कर सकते हैं। छत पे मोस्टली मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि पानी का वज़न होता है टैंक का, तो वो हम रिकमेंड नहीं करते। हम कहते हैं कि कम से कम गार्डन एरिया और ज़मीन पे किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। घर के अगर फॉर एग्जांपल गार्डन है, आपके पास अगर 20 बाई 20 की स्पेस है तो आप एक 20 फीट का टैंक लगा के 1000 फ़िश की फार्मिंग कर सकते हैं और आप घर में ही। और इस फार्मिंग का बेनिफिट ये है कि इसमें कोई स्मेल नहीं है। अगर आप मेरे ये फार्म पे खड़े हो तो यहाँ पर कोई स्मेल नहीं है किसी भी तरीके की, आपको फील हो रहा होगा। और प्लस ये कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ग्रीन टेक्नोलॉजी है। हम ये पानी बोरिंग का यूज़ करते हैं और वापसी हम सेप्टिक टैंक में वापसी कर देते हैं। तो ये आपका कोई ज़्यादा रिसोर्सेज भी आप यूज़ नहीं कर रहे, कम से कम स्पेस में ज़्यादा फार्मिंग कर रहे हैं। ये जो गार्डन की आप बात कर रहे हैं, इसका मकसद ये है कि आपके पास स्पेस कितनी अवेलेबल है। जितनी आपके पास स्पेस अवेलेबल होगी उस हिसाब से आप टैंक बना के उसमें जो है वो काम कर सकते हैं। मिनिमम अगर हम बात करें तो 10,000 लीटर से लेकर 35,000 लीटर तक के आप टैंक बना सकते हैं घर में ही, ज़मीन में, गार्डन में बना के। और उसमें 500 से लेकर 1000 जो है ना मछलियाँ फार्मिंग हो सकती हैं। असल में जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है, जो कैपिटल कॉस्ट होती है, वो टैंक की होती है। फिर उसके बाद जो है ना मछली का बच्चा डाला जाता है, वो सस्ते होते हैं। 8 रुपये का भी बच्चा होता है, 12 रुपये का भी होता है। फिर उसके बाद अगर हम 6 महीने में उसको फार्मिंग करते हैं तो वो मछली 1 किलो तक वेट गेन कर लेती है। 1 किलो वेट गेन करने के बाद इसको आप खुद भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं और मंडी में भी सेल कर सकते हैं। फार्मी मुर्गी का मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट तो नहीं है हम कोई केमिकल डाल के बड़ा कर रहे हैं। इसको नेचुरल जो फीड होती है वो देते हैं। एग्जाम्पल फीड में अगर हम देखें तो मैज़गोलेटन जो मकई का आटा होता है वो यूज़ होता है, राइस पॉलिश, फ़िश मील और कुछ विटामिन्स वगैरह फीड में यूज़ किए जाते हैं और जिससे फ़िश को टोटल नेचुरल फीड ही होती है। दूसरा ये है कि आपने ज़िक्र किया कि समंदरी मछली, समंदर की मछली आजकल बहुत ज़्यादा महंगी हुई है। अगर हम मुश्का की बात करें तो पहले 300-400 रुपये किलो होती थी। अब चूँकि पेट्रोल, डीज़ल बहुत चीज़ें महंगी हो गई हैं, लांचें जो जाती हैं समंदर में, तो वो अब जो मछली आती है मुश्का लेके तो वो 800-900 रुपये किलो बिकती है। तो इस फार्मिंग का बेनिफिट ये है कि एक तो ये मछली मैक्सिमम 200 रुपये में आपकी तैयार हो जाती है, 200 रुपये पर केजी। और जो वाइल्ड मंडी में इसके रेट हैं वो 480 से लेकर 530 रुपये किलो तक के रेट हैं। मैं बेसिकली रज़ाकाबाद में मुकीम हूँ और यहाँ से मेरे गुलशन हदीद जो नेशनल हाईवे बहुत करीब है, तो हमारे यहाँ के जो करीबी मंडी है गुलशन हदीद, हम यहाँ पे मछली ले जाके सेल करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमने इससे कमाया, अर्न किया, पहले मैंने जो काम शुरू किया था तो एक छोटी सी जगह पे शुरू किया था, एक 80 गज़ के प्लॉट से मैंने शुरू किया था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने जो है ना बड़ी जगह पे कर रहे हैं काम, 1000 गज़ की जगह पे कर रहे हैं और अब हमने टैंक्स भी बढ़ा लिए हैं। ट्रेनिंग्स तो हम हर मंथ करवा रहे होते हैं, मंथ में एक दफ़ा हम ट्रेनिंग देते हैं। इसकी रीज़न ये है कि जब हम सर्वाइव कर रहे थे, जब 2018 में मैंने काम शुरू किया था तो काफ़ी सारे लोग थे, जो मैंने बताया कि कुछ लोग कर रहे थे काम। जब हमने स्टार्ट किया तो मेरी स्टार्टिंग में मछलियाँ मर रही थी क्योंकि मुझसे जो वाटर क्वालिटी है वो मेंटेन नहीं होती थी। एक मैं बिज़नेस स्टार्ट, हालांकि इन्वेस्टमेंट मैंने कर दी थी लेकिन मैं उसको सर्वाइव नहीं करवा पा रहा था। फिर हमने जो है कुछ लोगों से जो ऑलरेडी कर रहे थे, जो थाईलैंड से सीख कर आए हुए थे, उनसे हमने पूछा कि भाई हम कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारी हेल्प करें, हमें समझाएं, बताएं। तो उन्होंने बोला भाई हमने तो 18-20 लाख लगा के जो है वो सीखा है, हम आपको फ्री में नहीं सिखा सकते। तो खैर वो उन्होंने हमें नहीं सिखाया, जो पाकिस्तान के लोग थे। तो फिर हमने जो है कुछ इंडोनेशिया के लोगों से रब्ता किया, उनसे ऑनलाइन ट्रेनिंग ली। खैर उस टाइम पे कोविड भी स्टार्ट हो गया था। फिर उसके बाद चाइना से हमने ट्रेनिंग ली। अभी रिसेंटली जो हमारा ये अब सिस्टम देख रहे हैं, ये थाईलैंड के पैटर्न पे चल रहा है। तो ये एक तो बहुत सस्ता पड़ता है, वाटर क्वालिटी को मैनेज करना बड़ा आसान है और जो भी लोग हमारे पास ट्रेनिंग करने आते हैं हम उन्हें टोटली जो सिस्टम होता है वो प्रॉपर तरीके से गाइड करते हैं, जो भी हमारी 6-8 साल की एक्सपर्टीज़ है, ताकि कोई भी अगर बंदा इन्वेस्टमेंट करे तो वो 100% सक्सेसफुल हो और 100% रिजल्ट ले। मिनिमम आप 60,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वो मतलब आप घर पे ही कर सकते हैं। उसमें 50-60 केजी की प्रोडक्शन हो सकती है। अगर आप थोड़ा सा बड़ा कर लें तो 2,70,000 रुपये का ये अगर आप टैंक देखें तो ये इसकी एक टैंक की कॉस्ट होती है 2,70,000 रुपये, जिसके अंदर मोटरें, मशीनें, इसका बायोफिल्टर और सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। इस फार्मिंग की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि ये जो फार्मिंग है ये आप बोरिंग के पानी में भी कर सकते हैं। इसके लिए अगर खारा पानी, क्योंकि कराची में तो वैसे ही नहीं है पानी, तो आप सिंपल बोरिंग करें और बोरिंग के पानी में मछली फार्मिंग कर सकते हैं।